श्री महाप्रभु जी वाणी 25 मार्च 1982 श्री 1008 श्री परात्परतम ब्रह्म हैड़ाखंड बिहारी देव तथा सभी प्रेमी भक्तगण। भगवान की शक्ति संसार को परिवर्तित करने आती है और सत्व गुण के द्वारा यह सारा परिवर्तन होता है। उनको किसी अन्य सहायता की अपेक्षा नहीं होती। इन शक्तियों द्वारा संसार में यह परिवर्तन लाना एक साधारण सी बात होती है। यह इनका एक खेल या लीला मात्र होती है। इनका यह कार्य सहज व स्वाभाविक होता है। जैसे एक छोटा अनजान बच्चा बहुत से खिलौनों को एकत्र करके खेलता है। उदाहरण के लिए खेल का एक घर बनाता है और फिर गिरा देता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खिलौनों से खेलना पसंद नहीं करते, परंतु माँ की गोद में ही चिपटे रहते हैं। चाऊ की तरह। चाऊ एक इटालियन छोटी बच्ची जो वहाँ उपस्थित थी। ऐसे बच्चे हमेशा माँ से ही चिपके रहते हैं। ऐसे जो बच्चे हैं वे भक्तों की तरह हैं, जो कि भगवान के पास ही रहना चाहते हैं और संसार से दूर रहते हैं। भगवान हमको कर्म योग की दीक्षा देने आते हैं। यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ जन्म लेकर जो कर्म नहीं करते वे कभी उन्नति नहीं कर सकते और व्यर्थ जीवन खोते हैं। परमात्मा पृथ्वी के अणु अणु में विराजमान है। जो इस संसार में आकर दिन रात परिश्रम से काम करते हैं वे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। जो परमात्मा को सूर्य, चंद्र, तारों, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि सभी तत्वों व पदार्थों में विराजमान देखते हैं और सर्वव्यापी भगवान का ध्यान करते हैं, वे जीवन में शीघ्र सफलता प्राप्त करते हैं और वे ही सच्चे भक्त कहलाते हैं। प्रभु हमको ज्ञान देने आए हैं, परंतु उस ज्ञान को समझना मनुष्य की शक्ति से बाहर है। हजारों वर्षों के कई जन्मों के पाप तो हमारे उसी समय कट जाते हैं जब हम प्रभु को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वादात्मक स्पर्श प्राप्त करते हैं। प्रभु चाहते हैं प्रत्येक मानव को विश्व की सुंदरता को बढ़ाना चाहिए। आज तक जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हिंसा की और बड़े बड़े महायुद्ध हुए हैं। अब प्रभु जी आपके हृदयों में शक्ति व साहस भरकर आने वाली महाक्रांति का सामना करने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, ताकि तुम आसानी से इसका सामना कर सको। उनको किसी खास सेना पर विश्वास नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा का सैनिक है और उनकी सेवा का सैनिक है, और वह तोपों, बंदूकों और एटम बमों का सामना करने में सफल होगा। केवल प्रभु के नाम की शक्ति के बल से एक तरफ विश्व में विनाशकारी नए नए अस्त्र शस्त्र बनाने की होड़ मची हुई है, दूसरी तरफ श्री प्रभु इन सब का प्रभाव मिटा रहे हैं। लोगों से उच्च स्वर से कीर्तन भजन के द्वारा तथा नाम जप द्वारा आध्यात्मिक परिवर्तन ला रहे हैं। परमात्मा की आंखों में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की अंतश्चेतना में परमात्मा का निवास है। शीघ्र ही श्री प्रभु समस्त असत व बुरे तत्वों का नाश कर महाक्रांति को शांति के रूप में परिणत कर देंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पत्थरों को उठाना, यह उस समय की वार्ता है जब पत्थरों पर काम चल रहा था। तुम्हारे ध्यान को एकाग्र कर तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में बहुत सहायक है। यह जड़ पत्थर भी श्री महाप्रभु की उपस्थिति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाने पर नई चेतना प्राप्त करते हैं। ये पत्थर यहाँ किसी उद्देश्य से ही पड़े हैं। ये भी तपस्या कर रहे हैं। इन पत्थरों के स्पर्श करने से हमें एक उच्च स्तरीय चेतना का अनुभव होता है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु इनके संबंध से हमारा तन, मन व आत्मा परिवर्तित होती है। जो कुछ श्री प्रभु आपको यहाँ सिखा रहे हैं, यह आप अपने घर पर जाकर भी अभ्यास कीजिए। श्री प्रभु जी ऐसा क्रियायोग नहीं सिखाते जो मनुष्य से सब कर्मों को त्याग करा देता है। जो कुछ भी प्रभु सिखा रहे हैं वह स्वयं करके दिखा रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मनुष्य पत्थर की तरह जड़ व निकम्मा बने। हमारे शरीर में 3 लाख नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों में शक्ति व चेतना का संचार करना ही सच्चा क्रिया योग है और यही प्रभु सिखाते हैं। वे विश्व के सम्राट हैं, परमेश्वर हैं। वे लोगों के हृदय में प्रवेश कर उनके विचारों में परिवर्तन लाते हैं। उनके एक उंगली का हिलाना ही
सारे संसार में बड़े बड़े परिवर्तन ला देता है। जहाँ कहीं भी वे जाते हैं, मनुष्य को नई चेतना से भर देते हैं और आध्यात्मिक परिवर्तन कर देते हैं। अन्यथा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका सिद्धांत मानवता की निस्वार्थ सेवा करना है। इस प्रसाद का वितरण कर इस समय स्वयं अपने हाथ से छिलके उतारकर श्री महाप्रभु फल बांट रहे थे। वह हम सबको मिल बांटकर खाना सिखा रहे हैं। परमात्मा की सृष्टि में जिसके पास जो कुछ है वह किसी एक व्यक्ति का नहीं परंतु समष्टि का है। श्री महाप्रभु जी कोई नया धर्म नहीं स्थापित कर रहे, वे उसी धर्म की शिक्षा देने आए हैं जो सृष्टि के आदि में था, और वह धर्म सनातन धर्म है। हम सभी धर्मों के आरंभ की तिथि की गणना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिम धर्म मोहम्मद साहब द्वारा 1400 वर्ष पहले चलाया गया, यह उनकी धर्म पुस्तक में लिखा है। ईसाई मत 2000 वर्ष पहले ईसा के जन्म के बाद आरंभ हुआ। सनातन धर्म हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है और कोई भी इसके आरंभ की तिथि की गणना नहीं कर सकता। इस स्वाभाविक सहज धर्म को आप इस तरह समझ सकते हैं। अग्नि का धर्म जलाना है, पानी का धर्म गीला करना है, वायु का धर्म उड़ाना है। क्या कोई बता सकता है कि अग्नि ने किस दिन से जलना प्रारंभ किया, जल ने गीला करना आरंभ किया और हवा ने उड़ाना आरंभ किया? कोई नहीं बता सकता। सनातन धर्म महासमुद्र के समान है। अपने अपने देश की आवश्यकता व उद्देश्य के अनुसार सभी ने इस महासमुद्र से नहरें सी निकाल ली हैं, परंतु नहरों से वह पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त हो सकता जो एक समुद्र से प्राप्त होता है। श्री महाप्रभु जी इस तरह हम लोगों को सनातन धर्म का दिग्दर्शन करा रहे हैं, जो कि एक समुद्र के समान है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। अभी तक लोगों को अपनी अपनी नहरों का ही ज्ञान था। अब श्री प्रभु हमको दर्शा रहे हैं कि हम केवल एक नहर के पानी के बुलबुले नहीं हैं, परंतु हम समुद्र के पानी के बुलबुले हैं। जब तक हम अपने व्यक्तित्व का अभिमान रखते हैं तो हम बुलबुले के समान हैं, परंतु व्यक्तित्व को गला देने पर हम समुद्र के साथ एकाकार हो जाते हैं। खुले आकाश में चमकते सूर्य के नीचे 1000 घड़े रख दीजिए तो उन सब में सूर्य का प्रतिबिंब आ जाएगा। तब आप देखेंगे कि सूर्य तो एक है, परंतु उसके प्रतिबिंब अनेक हैं। जिस तरह सूर्य का प्रतिबिंब प्रत्येक घड़े में है, उसी तरह यहाँ पर विराजमान महाप्रभु भी प्रतिबिंब रूप से विश्व भर में व्याप्त हैं। रेडियो स्टेशन में यंत्रों द्वारा समाचार दूर दूर तक प्रसारित किए जाते हैं। आप सब लोग रेडियो स्टेशन के समान हैं। अगर महाप्रभु जी यहाँ 10 व्यक्तियों को कुछ शिक्षाप्रद बातें बताते हैं तो वे स्वतः ही हजारों में प्रसारित हो जाती हैं। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने देश में जाकर 10 अधिक लोगों को बताएंगे और इस तरह प्रसारण कार्य चलता रहेगा। हैड़ा खान में 10 मंदिर हैं। ये 10 प्रतीकों के समान हैं। इस प्रतीक से हमें यह समझना चाहिए कि यह शरीर ही एक मंदिर है। इसमें 10 इंद्रियां हैं। इस मंदिर के अंदर अपने हृदय में हमको परमात्मा की स्थापना करनी चाहिए। यह शरीर प्रभु का चलता फिरता मंदिर है। प्रभु चाहते हैं कि हम इस मंदिर को इतना सुंदर बनाएं कि जहाँ भी हम जावें सभी इसकी पूजा करना चाहें और इस पर पूर्ण श्रद्धा रखें और इससे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। वे संसार को सर्वनाश से बचाने के लिए आए हैं, नहीं तो यह संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाता। अब आप सब उनकी छत्र छाया में सुरक्षित हैं। यह सभा एक साधारण सभा नहीं है, यह एक दरबार है। यह रॉयल कोर्ट मीटिंग है। यह परशु जो भजोरू दास जी के हाथ में था, सर्वनाश का दंड है, यह हथियार है। जो आदेश का पालन नहीं करेंगे, इस दंड से उनका सर्वनाश हो जाएगा। जो आदेश का पालन करेंगे, यह दंड उनकी रक्षा करेगा। जो पूजा पाठ करते हैं, आदेश का पालन करते हैं, उनको बहुत हल्की हल्की सजा दी जाएगी। हैड़ा खान के राजदंड की जय हो। देखो, शंख भी बजने लग गया है। शास्त्री जी ने शंख बजाया था। यह एक अच्छा शगुन है। यह दिखाता है जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। शंख की आवाज़ तीनों लोकों तक पहुंच गई है। इसके बाद श्री प्रभु जी ने बोलना आरंभ किया
और शास्त्री जी ने वही अपने शब्दों में दोहरा दिया। श्री महाप्रभु जी, मैं संसार में वीरों की सृष्टि चाहता हूँ। शास्त्री जी, मैं प्रभु का विनम्र दास हूँ, जो कुछ वह कहेंगे मैं दोहरा दूंगा। श्री महाप्रभु जी, मैं संसार से हिंसा को हटाना चाहता हूँ। शास्त्री जी, भगवान संसार से हिंसा को समूल हटाना चाहते हैं। लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं। अब वह समय आएगा जब शेर और बकरी एक कुएं से पानी पीवेंगे। श्री महाप्रभु जी, मैं संसार से आलस्य को हटाना चाहता हूँ। शास्त्री जी, श्री महाप्रभु जी आलस्य को संसार से हटाना चाहते हैं। जो काम नहीं करते और खाते हैं वे अब टिक नहीं सकते। श्री महाप्रभु जी, कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि सृष्टि का विनाश कर रहे हैं, परंतु शीघ्र ही वे नष्ट हो जाएंगे। मेरा आधा काम पूरा हो गया है। शास्त्री जी, प्रकट होने के बाद श्री प्रभु ने अपना आधा काम पूरा कर दिया है। श्री महाप्रभु जी, इस समय सारे विश्व में मेरे प्रतिनिधि मौजूद हैं। समय आने पर वह अपना काम करेंगे। शास्त्री जी, श्री महाप्रभु जी इस स्थान से कहीं नहीं गए, पर सारे विश्व में और अन्य लोकों में भी अपने प्रतिनिधि भेजे हैं और उनका काम चालू है। श्री महाप्रभु जी, महाक्रांति बहुत ही शीघ्र होने वाली है। कोई शक्ति इस क्रांति को होने से नहीं बचा सकती। यह सर्वनाश का समय है। सभी को आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी चाहिए और साहसी बनना चाहिए। वही आदमी बच सकता है जिसमें आध्यात्मिक बल व साहस हो। बिना आध्यात्मिक शक्ति व साहस के मनुष्य जीता भी मुर्दे के समान है। वह समय जल्दी आ रहा है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कर्म करो और साहसी बनो। सभी को यह सोचना चाहिए कि विश्व की सेवा करने के लिए वह एक तुच्छ सेवक है। शास्त्री जी, हमको अहंकार शून्य होना चाहिए। श्री महाप्रभु जी, इससे आगे की वार्ता दरबार में होगी। शास्त्री जी, आज की सभा समाप्त होती है और बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता जो इसमें सम्मिलित होने आए थे अब विदा हो रहे हैं। जय महामाया की जय। अगर आप बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।